सबसे पहला प्रोग्राम में स्ट्रक्चर कैसे बनता है सिखाता हूं। मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर को मेन के बाहर भी डिक्लेयर किया जाता है, वो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने मेन के अंदर उनको इनके वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश की। एक काम करते हैं, बिना ऑब्जेक्ट बनाए मैं आपको सिखाता हूं कैसे एक्सेस होगा और कहां प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फिर बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्यों बनाया जाता है, वो आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो, अब मैंने इस प्रोग्राम को, क्योंकि रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ही मैंने यहां डिक्लेयर किए हुए हैं और यहां पे इनको एक्सेस करने की कोशिश की है। मैं जब प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो देखो, इसने यहां पे एरर देनी शुरू कर दी और कहने लगा मैं इसे नहीं पहचानता। उसका कारण क्या है? अगर वेरिएबल यहां डिक्लेयर्ड होते इन फ्लोट कैर में तो ये समझ जाता, क्योंकि ये दूसरे एक एरिया की प्रॉपर्टी हो गए, इसलिए समझने में से मुश्किल हो जाती है। उसके लिए हम करते क्या है, मैंने कहा था एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो देखो, देखो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, मैंने सिखाया कैसे करना चाहिए बोर्ड पे, और फिर उसके बाद में मैंने इनको एक्सेस किया डॉट ऑपरेटर से। डॉट मैंने बताया वो वेरिएबल में एक्सेस देता है कि किस तरह की किस वेरिएबल को किस ऑब्जेक्ट से एक्सेस मिल रही है। मैंने लिखा यहां एस डॉट आर एन, मतलब एस एक ऑब्जेक्ट, डॉट ऑपरेटर ये टेल करेगा, कंपाइलर को बताएगा कि आर एन इज ऑफ एस, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ एस, यानी कि स्टूडेंट, एस किसका है? स्टूडेंट का। स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है रोल नंबर। तो इस तरह से एक्सेस मिलती है नेम में, मार्क्स में, और ऐसे ही करके इनको जब प्रिंट किया जाता है तो इसमें सिंपल प्रोग्राम है जो रीडिंग और राइटिंग यानी कि इनपुट और आउटपुट कर रहा है। ठीक है, मैं इसको चलाता हूं। अब देखो कोई एरर नहीं है और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। रोल नंबर मैंने 12 डाला, नेम में मैंने टी डाला और मार्क्स में मैंने 45.3 डाल दिया और इसने आउटपुट दे दिया। आगे आपके समझ में? तो ये था इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। ठीक है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है मैंने सिखा दिया। अब आप ये पूछोगे इन सब के करने की क्या जरूरत थी? इनको कलेक्ट कर दिया तो एक स्टूडेंट के थ्रू होने लगा। अगर ऐसी वेरिएबल किसी और स्ट्रक्चर में देने हो, सेम वेरिएबल उस स्ट्रक्चर में हो, तो उस स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट के द्वारा दोनों वेरिएबल जैसे आर एन दोनों में हो तो क्या करेगा? वो एस डॉट करोगे तो एस इसका करेगा और कोई और ऑब्जेक्ट के थ्रू करोगे तो वो उसका करेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर बनाने का अपने आप में फायदा होता है। जब प्रोजेक्ट यानी कि प्रोग्रामिंग लेंथी, बड़ा लेवल की होने लगती है तो हमें क्या करना होता है? फंक्शंस में तो तोड़ते ही हैं, साथ साथ स्ट्रक्चर में भी तोड़ते हैं, जिससे अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग काम, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्रोग्राम बना दिया जाता है, पार्ट बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर का एक डेमोंस्ट्रेशन और इसमें मैंने सिखाया कि यहां स्ट्रक्चर कहां बनाया जाता है? आउट ऑफ मेन, यानी कि ग्लोबल कर दिया। अब वेरिएबल बनाने का एक तो तरीका ये रहा, अब इसको यहां से उठाओ और यहां लगा दो, इट विल बिकम द ग्लोबल। अगर ऐसे कर दोगे प्रोग्राम आपका अब भी चलेगा। लेकिन करते कहां पे हैं? ये वहां करते हैं जब मेन के अलग मुझे कहीं और भी इस ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। तो यानी कि सारे फंक्शंस में अगर यूज करना हो तो ग्लोबल कर देते हैं। इसका एक और तरीका मैं बताता हूं। एक तो ये तरीका था, एक ये था, और एक और मैंने यहां पे डायरेक्ट, इसमें स्ट्रक्ट और स्टूडेंट को वो यहां से गेट कर लेता है और ऐसे यहां पे डिक्लेयर हो गया। इस तरह से भी चलाओगे तो प्रोग्राम चलेगा, आराम से चल रहा है। तो इस तरह से मैं ये कहूंगा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट कहीं पे भी बनाया जा सकता है। अब मैं दूसरा तरीका सिखाता हूं स्ट्रक्चर कहां और बनाया जा सकता है। मैं इसको मेन के अंदर ले जाता हूं और फिर आपको समझाता हूं। देखो, मैंने इस समय पे स्ट्रक्चर को मेन के अंदर ले गया। अगर अंदर ले गया तो अब आप कहोगे क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत है? मैं यहां से ऑब्जेक्ट हटा देता हूं और फिर से एक काम करता हूं, बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस करने की कोशिश करता हूं। बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, देखो फिर वो एरर आ। इसका मतलब अगर आपने अंदर बनाया है स्ट्रक्चर या बाहर बनाया है, स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी तो अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है और उन प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट के कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
अब ये प्रोग्राम पहले जैसा हो गया, देखो, और ये आराम से एक्सेस करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। 1 रोल नंबर है, नेम में T है, और मार्क्स में मैंने 44 ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर मैं इसको चलाने के बाद रोल नंबर 12 और नेम लिख देता हूं तो इस तरह से ये फेल हो जाता है, क्योंकि यहां पे हमने कैरेक्टर का एरे यूज नहीं किया है, हमने नेम को एक ही कैरेक्टर लेना है क्योंकि कैरेक्टर एक ही यूज किया है। ठीक है, इस तरह से बनता है एक स्ट्रक्चर। और ये था how to create an object of structure, how to use the variables of structure, how to design a structure। इस तरह की मैंने सारी चीजें आपको बता दी। आज की वीडियो में बस इतना रहने देंगे। अगली वीडियो में हम आपको लेके आएंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एरे विद इन स्ट्रक्चर। ठीक है।